Hey everyone, so today I was traveling from Kolkata to Agartala, and usually Indigo is always my preferred airline, so this time also I prefer to travel by Indigo. And as they have a motto that on time is a wonderful thing, additionally they have also taken care of passenger safety. So with on time experience, I always have a passenger safety experience as well today. So because they have provided this face shield to everyone, each and every travelers, also this mask and also sanitizers, so that you can take care of yourself. You can hand sanitize every time in the flight within the next few minutes or more. So that safety is a preferable thing. So this was my experience with Indigo, and it's really great feeling because Indigo is always my preferred airlines to travel. Thank you very much, Indigo. Thank you very much for your profile, for whatever you have done. Hey everyone, so मैं जा रहा हूँ अपने घर और मैं यहाँ कोलकाता एयरपोर्ट में आ चुका हूँ. मेरा चेक इन हो चुका है विथ माय बोर्डिंग पास. एंड जैसा कि है यहाँ पे एयर ट्रैवल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप जैसे आते हो, अभी वेब चेक इन मैंडेटरी कर दिया गया है सभी के लिए. सो आप वेब चेक इन करोगे, एक हेल्थ डिक्लेरेशन है जो आपका आरोग्य सेतु ऐप पे करना पड़ता है. सो सभी को अपने मोबाइल पे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, जो शो करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस. उसके बाद आपको अपना टिकट शो करना पड़ता है, फिर अपना आईडी प्रूफ. सो बेसिकली आपको अपना बोर्डिंग पास पहले कैरी करना पड़ता है. अगर आप एप्लीकेशन में भी कैरी करेंगे सो दैट्स ऑल. आके अंदर आपका रीप्रिंट हो जाएगा बोर्डिंग पास. सो पहले ये बोर्डिंग पास का जो था वेब चेक इन मैंडेटरी नहीं था, बट अभी मैंडेटरी कर दिया गया है जस्ट फॉर पैसेंजर सेफ्टी एंड ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके. एयरपोर्ट के अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा ये फोकस किया है सोशल डिस्टेंसिंग पे. तो जितने पहले चेयर्स होती थी एयरपोर्ट के अंदर, तो वो सारी जो चेयर्स थी वो पहले मतलब एक साथ तीन चेयर्स हुआ करती थी. अभी इनमें एक गैप कर दिया गया है. तो मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको किया हुआ है. सो ये देखिए बैठने वाली सीट, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ. हियर यहाँ पे नॉट फॉर यूज, और यहाँ पे मृगांको. हाय मृगांको. ये है करंट सीटिंग अरेंजमेंट सबका. सुना है फ्लाइट के अंदर भी इसी तरह का सीटिंग अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है कि 2 सीट के बीच में गैप रहेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो है वो मेंटेन रह सके. सो आई शो यू हाउ इट इज इनसाइड आफ्टर आई बोर्ड द फ्लाइट. सो अभी मुझे करना पड़ेगा वेट, क्योंकि मेरा फ्लाइट है सुबह 9:15 पे डिपार्चर टाइम, एंड बोर्डिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. अभी और 1 घंटे बचे हुए हैं. अभी हो रहा है 8:10. सो काफ़ी टाइम बचा हुआ है. सो इंडिगो ने हमें दिया है ये किट, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है. थैंक यू वेरी मच इंडिगो. हेड गियर प्लस मास्क और साथ में सैनिटाइजिंग जेल जिसे यूज़ करना है ड्यूरिंग द ट्रैवल. थैंक यू वेरी मच इंडिगो फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दिस. हे एवरीवन, सो आई एम नाउ वियरिंग माय किट. ये है हेड गियर. इसके अंदर ही मेरे पास भी ऑलरेडी एक मास्क था, तो इस मास्क को मैंने पहन लिया है, एंड मैंने सैनिटाइजर जेल भी अपने पास रख लिया है. दिस इज ऑल सेट टू गो. दिस इज हाउ इंडिगो इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस पैसेंजर्स. थैंक यू वेरी मच इंडिगो. सो गाइस, आई हैव बीन कॉल्ड फॉर माय बोर्डिंग, एंड मैं कैंडी से चल रहा हूँ फ्लाइट बोर्डिंग के लिए. आई एम ऑन माय वे टू बोर्ड माय फ्लाइट. मेरे सामने ही मृगांको भी चल रहा है. मृगांको, से हाई. This is Mriganko, is also walking with me. So guys, मेरा सीट नंबर है 6C, एंड ये लोग सीरियली बुला रहे थे. सबसे पहले 18 से 30, फिर 10 से 18, उसके बाद फिर 6 से 18. तो मैं अपना फ्लाइट ऑलरेडी बोर्ड कर चुका हूँ, एंड रेडी टू डिपार्ट. सभी पैसेंजर्स भी ऑन बोर्ड आ चुके हैं ऑलरेडी. So that's all. Let's see how the rest of the travel. So special announcement हो चुका है, and the flight is ready to take off. So for passenger safety and all, जैसे करेंटली फूड सर्विस हुआ कर रहा है सभी फ्लाइट्स में, अभी फूड सर्विस बंद कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस. ये बंद ही रहेगा फिलहाल, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रैवल आप ना फूड कंज्यूम कर सकते हैं, ना ही कोई ड्रिंक ले सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम. सो अभी मेरा फ़ोन हो जाएगा फ्लाइट मोड पे, और मेरा फ्लाइट इज़ रेडी टू टेक ऑफ. ये शुरू हो चुका है.
सो हमारा फ्लाइट अभी लैंड हो चुका है एंड वी आर वेटिंग फॉर फर्दर अनाउंसमेंट। इसके बाद शायद गेट ओपन कर दिया जाएगा सबको करने के लिए। सो मैं लैंड कर चुका हूँ अपने फ्लाइट से और फिलहाल अपना जा रहा हूँ बैगेज कलेक्ट करने के लिए जो बेल्ट नंबर 2 पे आया हुआ है। चलो इंडिया इज ऑलवेज वन ऑफ माई परफेक्ट कैरियर एंड ये लोग ऑलवेज ऑन टाइम रहते हैं। इस बार तो ऑन टाइम के साथ साथ अपने सेफ्टी भी उन्होंने अपने टैगलाइन में जोड़ दिया है। देखते हैं बैगेज बेल्ट से। सो मैंने अपना बैगेज कलेक्ट कर लिया है और अब मैं अपना घर जाने वाला हूँ क्योंकि मम्मी का भी कॉल आया हुआ है। सो लेट्स मीट यू ऑल एट होम। फिलहाल तो मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूँगा और घर के लिए कोई गाड़ी ढूंढूंगा, कोई कैब कुछ भी, जिससे मैं घर जा सकूँ। सो मैं यहाँ ऑटो स्टैंड पे आ गया हूँ और नॉर्मली ऑटोज़ में 250 रुपये का भाड़ा लगता है अभी क्योंकि, लेकिन 400 रुपये कर दिया है सबने। रीज़न बिहाइंड ये है कि कहते हैं कि एक ही ऑटो जाएगा, उसके बाद इनको सैनिटाइजेशन का भी कॉस्ट लगता है, जिसके वजह से उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है। ये एयरपोर्ट के बाहर का ही है। सो लेट्स सी क्या होता है। आफ्टर एवरीथिंग इज फिक्स्ड, देखता हूँ क्या होता है। थोड़ा डिस्काउंट तो किया इन्होंने, अब देखता हूँ मैं जाता हूँ कि नहीं। लॉकडाउन का कुछ अच्छा इफेक्ट भी है, कुछ बुरा इफेक्ट भी है। बुरा इफेक्ट ये है कि प्राइस काफी बढ़ गया है ऑटो ट्रैवल। दाम बेশি বাড়া আছিল না ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরাতে এরকম দাম কখনো আসিল না, এত বেশি দাম তো আসিল না। প্রচুর লোক তো আইতেছে না, ফ্লাইটে ট্রেনেও তো আইতেছে অনেকে। কেস কি বাড়তেছে? चाहे कुछ भी हो, मेरा तो घर पहुंचने का रास्ता साफ है। अभी घर पहुंचने वाला हूं बहुत ही जल्द एंड ऑटो लास्टली मैंने बोर्ड कर लिया है। 350 में भैया ने फिक्स किया है ऑटो का प्राइस। फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में। गॉड नोज अब ये कोविड-19 और क्या क्या रंग दिखाएगा। हे एवरीवन, सो मैं पहुंच गया हूं अपने घर। बीच में मेरा फोन बंद हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो इसलिए मैं अपने घर पहुंच गया हूं अब। और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले क्या किया, हम लोगों को अपना सामान यहाँ बाहर रखना पड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमने अपने सारे सामान रख दिए हुए थे जब धूप था यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया है। और उसके बाद फिर यहीं पे हमने नहाया। यहाँ पे हमने टॉवल्स भी सुखाने के लिए दे रखे हैं। उसके बाद तो फिर अभी घर आने के बाद अभी फिलहाल हमें अगले 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही एजेड हैं एंड मतलब जैसा ही गवर्नमेंट निर्देश भी है, गवर्नमेंट ने भी निर्देश दिया हुआ है कि सबको होम क्वारंटाइन में रहना है मैंडेटरीली। तो हमने भी चूज किया होम क्वारंटाइन में रहना। तो मेरे लिए रूम अलग कर दिया गया है, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए एंड मेरे कजिन के लिए, सबके लिए रूम अलग कर दिया है। मेरे मम्मी पापा अलग हो गए हैं। सो जो भी खाना पीना हुआ हम अपने ही रूम में करेंगे सब कुछ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या है। तो दिस इज माई रूम। यहाँ मेरा कजिन सोया पड़ा हुआ है। ऐ सोया कि मर गया? नहीं, ये कुछ रिप्लाई नहीं देगा। इसको नींद आ रही है बहुत जबरदस्त। ये बेड है, ये जमीन है, ये एक और रूम है, यहाँ भी मैट्रेस बिछा रखा है। और इस वाले रूम को मम्मी ने ब्लॉक कर दिया कि इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी फिलहाल। अगले 14 दिनों की यहाँ पे एंट्री नहीं करना है क्योंकि शायद पूजा वूजा का कुछ सामान वामान रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एंट्री बना कर रखा है। ये सेक्शन जो है मम्मी पापा का है, ये एक रूम हो गया मम्मी पापा का है। अंदर किचन है, इस तरफ सीधा घुस के लेफ्ट साइड में किचन है। सीधा जाके जो लैट्रिन अटैच लैट्रिन बाथरूम है मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधा लैट्रिन बाथरूम है वो हमें यूज करना है, इसको मम्मी पापा यूज नहीं करेंगे। इस बेसिन को हम यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड में किचन है, हमें वहां नहीं जाना है। हम जाएंगे भी तो यहाँ से सीधे लैट्रिन बाथरूम जाएंगे, फिर बस उतना ही है। और ये डाइनिंग रूम है जहाँ पे हम अभी नहीं जाएंगे 14 दिनों तक, सिर्फ मम्मी पापा इसको यूज करेंगे। वो मम्मी पापा का रूम है जहाँ पे हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। तो हमें इन्हीं 2 रूम्स में रहना है। एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया। इन 2 रूम्स में हमें रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। मुंह धोने के लिए
बेसिन का तो बंदोबस्त नहीं है, बट यहाँ एक बरामदा है, तब एक छोटा सा वॉशरूम रखा हुआ है। यहां हम इसको यूज कर सकते हैं, पाँव धोने के लिए या फिर मुंह हाथ धोने के लिए। ये हमारे रहने का बंदोबस्त। लंच हो चुका है, अब मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है एंड मेरा वीडियो अब मैं यहीं पे करता हूं खत्म। कल से मैं स्टार्ट करूंगा अपने व्लॉग्स, माय क्वारंटाइन डेज। प्लीज लगे रहिएगा। आई विल कीप ऑन शोइंग यू व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन डेज। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।